हेलो दोस्तों, आज हम आपको दुबई का एक वाक़या सुनाने जा रहे हैं। दुबई में पाकिस्तानी कमरों का किराया कम होने के कारण मैं भी एक पाकिस्तानी के कमरे में रहने लगा। मैं नया नया आया था और अभी मेरे पैर वहाँ मजबूत नहीं हुए थे। मुझे वहाँ ले जाने वाले पम्मी भाई दिल्ली से थे, जो अपनी पत्नी की बीमारी के कारण दिल्ली वापस चले गए और अब मैं पूरे फ्लैट में अकेला भारतीय था। मैं वहाँ 1 साल 1 महीने रहा। बहुत मीठे अनुभव रहे, जो भारत में बन चुकी सोच के बिल्कुल विपरीत थे। अनुभव साझा करना चाहूँ तो किताब भर जाएगी, परंतु एक घटना अवश्य साझी करना चाहूँगा। शुक्रवार अवकाश वाले दिन हम नाश्ता सारे एक साथ बैठ कर करते थे। अपनी बारी के हिसाब से ढाबे से पराठे लेकर आना और गोल चक्कर में साथ साथ नीचे बैठकर खाना। उन दिनों एक लड़का पाकिस्तान से 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लेकर नौकरी ढूंढने आया था और सिर्फ 10 दिन रह गए थे, उसे नौकरी नहीं मिली थी। उस बेचारे के पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। एक शुक्रवार मैंने सबसे कहा कि मेरा नाश्ता न लाना, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ और नाश्ता वही लंगर में छकूँगा। तब वह लड़का वही कमरे में था, पूछने लगा, क्या गुरुद्वारे में रेस्टोरेंट भी होता है? मैं मुस्कुराया और उसको समझाया, वहाँ रेस्टोरेंट नहीं होता, हम वहाँ माथा टेकने के बाद लंगर भी छकते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त होता है। वह अचानक हैरान होकर बोला, क्या कह रहे हैं भाई जी, बिल्कुल मुफ्त? मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए एक पाकिस्तानी ने कहा, बिल्कुल मुफ्त होता है। मैंने ननकाना साहिब के बारे में सुना है, मैंने ननकाना साहिब के बारे में सुन रखा है। उसने फिर पूछा, बिल्कुल मुफ्त, चाहे जितना मर्जी खाओ? हाँ बिल्कुल, जितना मर्जी पेट भर कर खाओ। आ जाओ, चलना हो तो। मैं उसके दिल में उठ रहा सवाल समझ गया था। वह मेरे से एक थाली को पैसे ना होने के कारण 3 टाइम का खाना खा रहा था। अच्छा, मुसलमान भी खा सकता है? हाँ बिल्कुल। मैंने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ा और जेबल अली स्थित गुरुद्वारे आ गया। उसको बताया कि हम जूते उतार के और सिर ढक के अंदर जाते हैं। बाहर पड़े टोकरे से एक रुमाल लेकर उसके सिर पर बांधा और नीचे उसे लंगर हॉल दिखाया, जहाँ संगत लंगर खा रही थी। फिर उसे पहली मंजिल पर ले गया और समझाया कि सामने हमारा पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, इसके आगे हम माथा टेकते हैं और अरदास करते हैं। उसने कहा, भाई जी गुस्सा ना करना, हम मुसलमान अपने धर्म को छोड़कर किसी और के आगे सिर नहीं झुकाते हैं। मैंने कहा, मैं समझ सकता हूँ, तुम यही हॉल में बैठो, मैं माथा टेक कर आता हूँ। मैंने माथा टेका और उसके साथ आकर बैठ गया। वह मोबाइल से फ़ोटो खींचता रहा। करीब 15 मिनट बैठने के बाद मैं उसे लंगर हॉल में ले आया। मैं समझ सकता था कि उसके दिल में किस बात की जल्दी हो रही है। हम पंगत में बैठ गए और हमारे आगे एक बार प्रयोग में आने वाली थालियाँ आ गई। मैंने उससे मजाक में कहा, देख भाई, खाने में संकोच नहीं करना। वह भी शरारती लहजे में बोला, भाई बस आप देखते जाओ। तब तक सेवादारों ने उसकी थाली भी भर दी थी। उसके सलवार कुर्ते से सबको अंदाज़ा लग रहा था कि वह भारतीय नहीं है। इस कारण से सेवादारों ने उसका विशेष ध्यान रखना उचित समझा और वह उससे बार बार और लंगर लेने के लिए पूछते रहे और उसने भी खुलकर पेट भर लंगर छका। जब हम लंगर छक कर बाहर आए तो वह पॉलिश किए हुए अपने जूते देखकर और भी खुश हो गया। जब मैं उसका रुमाल वापस रखने के लिए उतारने लगा, बोला, भाई जी रुको। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, भाई जी एक बार वापस ऊपर जाना है। मैंने पूछा, और फ़ोटो खींचनी है क्या? कहने लगा, नहीं भाई जी, यह जगह कोई आम जगह नहीं है। सब मुफ्त में रोटी खा रहे हैं, बांटने वाले भी खुलकर बांट रहे हैं।
खाने वाले भी पेट भर भर कर खा रहे हैं। इतनी बरकत, मैं यहाँ पर सजदा किए बिना नहीं जाऊँगा। मुझे ऊपर ले चलो, मैं आपकी तरह माथा टेकूँगा। यह सुनकर मेरा दिल भर आया और मेरे होठ काँप रहे थे और वाह मेरे मालिक बोल रहे थे। धन्यवाद।